महाभारत के युद्ध के पश्चात का दृश्य अत्यंत हृदयविदारक था। हंसता खेलता हुआ युद्ध की बलि चढ़ गया। महाभारत के 18 दिन के युद्ध ने द्रौपदी की उम्र को मानो 80 वर्ष जैसा कर दिया था, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। युद्ध से पूर्व प्रतिशोध की ज्वाला ने जलाया था और युद्ध के उपरांत पश्चाताप की आग तपा रही थी। न समझने की क्षमता बची थी, न कुछ सोचने की। कुरुक्षेत्र में चारों ओर लाशों के ढेर थे, जिनके दाह संस्कार के लिए न लोग उपलब्ध थे न साधन। शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। पुरुष इक्का दुक्का ही दिखाई पड़ते थे और उन सब की वह महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। तभी श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल होते हैं। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनके पास जाती है और उनके कंधे पे सिर रखकर खूब रोती है। कृष्ण उसके सर को सहलाते हैं और रोने देते हैं। द्रौपदी ने कहा, यह क्या हो गया कृष्ण? ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती। वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, सारे कौरव समाप्त हो गए और तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, कृष्ण आप मेरे घावों को सहलाने आए हो या उन पर नमक छिड़कने के लिए? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणामों को हम दूर तक नहीं देख पाते हैं और जब वे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी की। अच्छा कार्य और अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। द्रौपदी ने कहा, तो क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ कृष्ण? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? तुम बहुत कुछ कर सकती थी। कृष्ण ने कहा, जरा याद करो द्रौपदी, जब युद्ध के पूर्व मैं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था, तब तुमने मुझसे कहा था, मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, महाराजा द्रुपद की पुत्री हूँ, महावीर दृष्टिद्युम्न की बहन हूँ, 5 महारथियों की पत्नी और 5 महारथियों की माता हूँ। इसलिए मुझे शांति नहीं, केवल युद्ध चाहिए। अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्द का प्रयोग न किया होता तो भी इतना कष्ट नहीं भोगती द्रौपदी। जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक और अवसर देती तो भरी सभा में कर्ण तुम्हें वैश्या नहीं कहता, तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुमने अपने महल में दुर्योधन को अपमानित करते हुए यह न कहती कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, तो उस अपमान के बदले में दुर्योधन तुम्हारा चीरहरण नहीं करता, तब भी शायद परिस्थितियां कुछ और होती। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तोलना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं अपितु अपने पूरे परिवेश को दुखी करते रहते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं शब्दों में है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। ऐसे शब्द का प्रयोग कीजिए जिससे किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे।